नमस्कार भाई बहनों, आप सभी को मेरा राम राम। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ निर्जला एकादशी व्रत कथा। जैसा कि आप सबको पता है कि यह व्रत ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और इस दिन सभी लोग अलग अलग प्रकार से अपना धर्म करते हैं ताकि उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाए। जैसे कि कई लोग बाहर पानी बांटते हैं जो मीठा पानी होता है, और जैसे कि कई लोग फल बांटते हैं और भी कई प्रकार की अन्य चीज़ें बांटते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है, जो कुछ इस प्रकार है। तो हुआ यूँ कि सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी व्रत रखने लगी एकादशी का, लेकिन भीम खाना खाने के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध थे और उन्हें भूख भी बहुत लगती थी और उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी। इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना भी बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उस पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी ना रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने ऊपर आई हुई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ही जाना। भीम पूछने लगे, हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं। मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान ये सब कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर वृक नामक जठराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? पितामह ने भीम को की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन, व्रत, नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अंततः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो और भगवान श्री हरि की पूजा करना। इस प्रकार तुम्हें केवल 1 दिन के उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य मिलेगा। इतने आश्वासन पर तो वृकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तभी तो आपने देखा होगा कि लोग अलग अलग तरीके से अपने धर्म का पालन करते हैं। जैसे कि जिस दिन भी निर्जल एकादशी आती है उस दिन लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए बाहर भंडारा करवाते हैं, या फिर वे पानी की व्यवस्था करवाते हैं, या फिर वो अन्य तरीके से चीज़ों को बांटते हैं ताकि उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिल जाए। सभी को मेरा राम राम।